AI अरुण कुमार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन का उपयोग करके एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का विच्छेदन करेंगे, जैसे बायोलॉजी क्लास में डिसेक्शन लैब होती है। लेकिन इसके बजाय हम इस कंप्यूटर के अंदर का सफ़र करेंगे और हर हार्डवेयर के टुकड़े को अलग करेंगे। हम फिर एक माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे और ट्रांजिस्टर और अन्य संरचनाओं को नैनोस्कोपिक दृश्य में दिखाएंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को विच्छेदित किया। हमने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से घटकों को डिसोल्डर और हटा दिया और हजारों तस्वीरें लीं। फिर इन तस्वीरों का उपयोग करके हमने हर एक घटक को बड़े ध्यान से 3D मॉडल किया, कंप्यूटर केस से लेकर सबसे छोटे रेसिस्टर तक। इसके परिणामस्वरूप यहाँ वह सारा हार्डवेयर है जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। ये किसी अपराध स्थल जैसा दिखता है, जहाँ किसी ने कंप्यूटर को क्रूरता से नष्ट कर दिया और सभी घटकों को व्यवस्थित कर दिया। खैर, आइए शुरू करें। हम इस सफ़र की शुरुआत केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या CPU से करेंगे, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। शीर्ष पर हमारे पास कवर है, जिसे इंटीग्रेटेड हीट स्प्रेडर कहा जाता है, और अंदर एक छोटा धातु पैकेज है जो इंटीग्रेटेड सर्किट को रखता है, जिसे तकनीकी रूप से डाई कहा जाता है। ये डाई एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर माउंट किया जाता है, जो 1200 कनेक्शन पॉइंट्स को लैंडिंग पैड्स पर वितरित करता है, जो मदरबोर्ड पर लैंडिंग ग्रिड एरे के साथ इंटरफेस करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर कुछ विभिन्न सेक्शन होते हैं, लेकिन शायद सबसे पहचानने योग्य स्टेट कोड है, जहां प्रोग्राम और निर्देश चलते हैं। प्रत्येक कोड काफ़ी जटिल है। यहाँ एक डायग्राम है जो विभिन्न कार्यात्मक सेक्शन को दिखाता है। इस डायग्राम में दर्जनों जटिल तत्व हैं और आप एक श्रृंखला वीडियो की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जो हम वर्तमान में योजना बना रहे हैं, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इन सेक्शनों के काम करने के तरीके की जांच करेगा। आइए इंटीग्रेटेड सर्किट के नैनोस्कोपिक दृश्य में जूम करें ताकि हम व्यक्तिगत ट्रांजिस्टर देख सकें। ये ट्रांजिस्टर अविश्वसनीय रूप से कि छोटे हैं, केवल कुछ नैनोमीटर चौड़े हैं, और इस डाई में लगभग 8 से 10 बिलियन हैं। ट्रांजिस्टर के ऊपर कई परतों की धातु की तारें हैं, जिनके बीच में व्यास वर्टिकल तरीके से उठते हैं। मिलकर ये ट्रांजिस्टर और तार एक बहुस्तरीय भूल भुलैया या राजमार्ग बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक कंप्यूटर होता है जो हर सेकंड में अरबों ऑपरेशनों को निष्पादित कर सकता है। आइए अब जूम आउट करें और CPU के अन्य सेक्शनों को देखें। प्रत्येक कोर के साइड में साझा L3 मेमोरी कैश और रिंग इंटरकनेक्ट हैं। सबसे दाईं ओर एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर है, जो एक कम शक्तिशाली GPU के रूप में कार्य करता है। ऊपर बाईं ओर मेमोरी कंट्रोलर है, जो DRAM को डेटा भेजता और प्राप्त करता है, और अंत में सबसे बाईं ओर सिस्टम एजेंट और प्लेटफॉर्म IO है, जो मदरबोर्ड पर चिपसेट के साथ संवाद करता है और आपके PC के कई अन्य घटकों के बीच डेटा के प्रवाह का प्रबंधन करता है। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आइए आगे बढ़ें और मदरबोर्ड को देखें। ये मदरबोर्ड हजारों तारों वाले एक विशाल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के साथ है, जिसमें विभिन्न माइक्रोचिप्स, घटक, सॉकेट, पोर्ट, स्लॉट, हेडर और कनेक्टर सोल्डर किए गए हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण और महंगा घटक खाली PCB के अलावा चिपसेट है, जो इस हीट सिंक के नीचे पाया जाने वाला इंटीग्रेटेड सर्किट है और सीधे CPU में सिस्टम एजेंट सेक्शन से जुड़ा होता है। यहाँ एक डायग्राम है जो दिखाता है कि CPU और चिपसेट सब कुछ और कैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि CPU सीधे DRAM, एक या दो डिस्प्ले, GPU और शायद कुछ SSD को जोड़े गए M2 स्लॉट्स से जुड़ता है। चिपसेट अधिकांश अन्य चीज़ों का प्रबंधन करता है। इथरनेट या वाईफाई के माध्यम से डेटा प्रवाहित करता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड ड्राइव से डेटा भेजता और प्राप्त करता है, जो SATA पोर्ट्स में प्लग किए गए हैं। कुछ PCIe स्लॉट्स आपका कीबोर्ड और माउस, USB डिवाइस और स्पीकर या माइक्रोफोन से भेजा गया ऑडियो। एक त्वरित नोट, कंप्यूटर हार्डवेयर पिछले 60 वर्षों में अत्यधिक विकसित हुआ है और विकसित हो रहा है। इसलिए हम जो विवरण दिखाते हैं, उन्हें एक वर्तमान दिन के उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए, और सभी कंप्यूटरों के काम करने के तरीके के रूप में नहीं। आइए आगे बढ़े और मदरबोर्ड में विभिन्न सॉकेट्स और कनेक्टर्स को छोड़ दें और CPU के पास पाए जाने वाले वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल या VRM पर ध्यान केंद्रित करें।
इन घटकों का उपयोग बिजली आपूर्ति से आने वाले वोल्टेज को घटाकर सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले 1.3 वोल्ट तक करने के लिए किया जाता है। इन घटकों और उनकी 25 से 30% दक्षता के परिणामस्वरूप हीट सिंक को शीर्ष पर रखा जाना चाहिए। जब हम बिजली की बात कर रहे हैं तो ये सीपीयू लगभग सीस्टैस एलईडी बल्बों के बराबर शक्ति का उपभोग करता है। इस प्रकार एक बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है जो सीपीयू कूलर द्वारा दूर की जाती है। ये विशेष कूलर एक पंप का उपयोग करता है जो तरल को इन ट्यूबों के माध्यम से और रेडिएटर के चैनलों में प्रसारित करता है। जो रेडिएटर फिन्स तक गर्मी को स्थानांतरित करता है, पंखे तब गर्मी को हवा में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं और ठंडा तरल वापसी लूप के माध्यम से पंप पर वापस आता है। पंप एक ब्रशलेस डीसी मोटर है जो एक पीसीबी, एक नियंत्रण चिप और ड्राई साइड पर एक स्टेटर से बना है। बीच में एक बाधा है और फिर लिक्विड साइड पर एक स्थायी चुंबक, रोटर और इम्पेलर है। रोटर और स्टेटर के बीच कोई यांत्रिक कनेक्शन नहीं है। इस प्रकार कूलिंग लिक्विड के किसी भी रिसाव को रोकता है। आइए अब बिजली आपूर्ति पर आगे बढ़ें, जो पूरे कंप्यूटर में बिजली वितरित करता है। यहाँ मुख्य ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है और प्राथमिक साइड उच्च वोल्टेज और सेकेंडरी साइड कम वोल्टेज के बीच अलगाव सीमा को पुल करता है, जो आपके कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ एक नियंत्रण पीसीबी है जो स्थिर आउटपुट वोल्टेज सुनिश्चित करता है और ऑप्टो आइसोलेटर्स का उपयोग करके प्राथमिक साइड पर स्विचिंग पावर ट्रांजिस्टर को समायोजन संकेत भेजता है। इनपुट वोल्टेज को फिल्टर करने और विभिन्न आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए दर्जनों अन्य घटक होते हैं, जिन्हें फिर आपके कंप्यूटर में विभिन्न हार्डवेयर में भेजा जाता है। उदाहरण के लिए एक एसएसडी कुछ वाट का उपभोग करता है और कनेक्टर इन वोल्टेजों का उपयोग करता है, जबकि आपका जीपीयू सैकड़ों वाट का उपभोग कर सकता है, इन कनेक्टरों और इन वोल्टेजों का उपयोग करता है। अब हम जीपीयू का अन्वेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए अब तक शामिल की गई तकनीक पर एक कदम पीछे हटें और विचार करें। अकेले इनमें से प्रत्येक घटक